वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं आर्टिकल 26 के बारे में, जो कि कहता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर। टुडे वी विल गोना टॉक अबाउट आर्टिकल 26. So let's read the article 26. What article 26 says? Article 26 says that subject to the public morality, public order, morality and health, every religious denominations of any section of it shall have the following rights. क्या क्या rights होंगे उनके पास? पहला है right to establish and maintain रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस। कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं और उसको मेंटेन कर सकते हैं फॉर द रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पस के लिए। उसके जितने भी अफेयर्स है डेट रिलेटेड टू दी रिलीजन, उसको मैनेज कर सकते हैं। कोई भी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकते हैं, एडमिनिस्टर कर सकते हैं सच प्रॉपर्टी इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। नाउ द राइट गारंटेड बाय आर्टिकल 25 इज़ एन इंडिविजुअल राइट, और आर्टिकल 26 से जो राइट गारंटी किया गया दैट इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड बॉडी राइट। ठीक है, now let's look into the next slide. The freedom to manage religious affairs is provided by article 26. The article gives the right to every religious denominations or any sections thereof to exercise the right that it stipulates. These rights are subject to some reasonable restrictions that are public order, morality and health. Okay. Article 26 Clause A gives a religious denominations the right to establish and maintain the institution for religious and charitable purpose only. ठीक है, हम एस्टेब्लिश भी कर सकते हैं और मेंटेन भी कर सकते हैं किन चीज़ों के लिए, किन पर्पसेस के लिए? रिलीजन और चैरिटेबल पर्पस के लिए। देयर इज़ नो डिस्प्यूट दैट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कम विद इन द मीनिंग ऑफ द चैरिटेबल पर्पस। जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वगैरह वो सारे हमारे चैरिटेबल पर्पस के अंदर ही आएंगे। देयरफॉर व्हाइल आर्टिकल 25 Clause 1 grants the freedom of conscience and the right to profess, practice and propagate religion, article 26 can be said to complementary to it. ठीक है, now as the clause A of article 26 Clause 1 says that right to establish and maintain the institution for religious and charitable purposes. Now article 25 Clause A says that every religion denomination has the right to establish and maintain institution only for the religious and charitable purpose. The word establish and maintain that is used in article 26 Clause A must be read together. ठीक है, and therefore it is only those institution which is religious denomination established with the which it can claim to maintain it. सिर्फ religious denomination ही कह सकते हैं कि हमें ये claim लेना है establish करने का और maintain करने का। अजीज़ बादशाह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में क्या कहा था? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था अलीगढ़ यूनिवर्सिटी वॉज नॉट एस्टेब्लिश बाय द मुस्लिम माइनॉरिटी एंड देयरफॉर इट कुड नॉट क्लेम द राइट टू मेंटेन इट. It was established under the statute passed by the parliament. ठीक है, now the clause B says that to manage own affairs in the matter of religion. Okay, in the matter of religion, as you can see that it can only manage its own affair in the matter of religion only. The state cannot interfere in the exercise of this unless they run counter to public order, morality or health. तभी स्टेट बीच में इंटरफेयर कर पाएगा, उसके अलावा नहीं कर सकता. अकॉर्डिंगली एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन और ऑर्गेनाइजेशन एंजॉयज कंप्लीट फ्रीडम इन द मैटर ऑफ डिसाइडिंग व्हाट राइट्स और सेरेमनीज आर एसेंशियल. ठीक है, तो ये हो गया इसमें. नाउ द प्लेस ऑफ वर्शिप लाइक टेम्पल्स, मॉस्क, गुरुद्वाराज कैन नॉट बी यूज फॉर हाइडिंग क्रिमिनल्स और कैरिंग ऑन द एंटी नेशनल एक्टिविटीज. दे कैन नॉट बी यूज फॉर पब्लिक पर्पज. द स्टेट कैन नॉट बी अ पैसिव स्पेक्टेटर. स्टेट को इसमें आना पड़ेगा जब कोई भी मैटर ऐसा आ गया है दैट डज नॉट रिलेटेड टू द मैटर ऑफ रिलीजन. इसके अलावा जो जो मैटर होंगे उसमें स्टेट आ जाएगा. हमारा सिर्फ काम कब है? जब हमारा मैटर ऑफ रिलीजन है, तभी हम मैनेज कर पाएंगे. जो भी हमारे रिलीजियस डिनोमिनेशंस हैं उनकी जुरिडिक्शन सिर्फ मैटर ऑफ रिलीजन में, उसके अलावा कुछ नहीं है. ठीक है, now there are some cases. Article 26 does not deal with the right of an individual. It is only confined to the religious denomination. Article 26 refers to a denomination of any religion whether it is a majority or minority. इसमें ये नहीं है कि कोई majority का religion है या minority का religion है. Just as Article 25 refers to all the person whether they belong to the majority or minority. सबके religion cover होंगे इसमें. Now there are some cases. We will look into the cases. The first case is ब्रह्मचारी सिद्धेश्वर शाही versus state of West Bengal. It was also known as राम कृष्ण मिशन केस. ओके, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट
द फॉलोअर्स ऑफ द रामकृष्ण हु आर कलेक्शन ऑफ द इंडिविजुअल्स, जिनकी एक पर्टिकुलर बिलीफ है, एक स्पिरिचुअल उनकी थिंकिंग है सबकी मिला के, इस ऑर्गेनाइजेशन को, एंड हु हैव ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेफिनेट नेम जिसका नाम क्या है, रामकृष्ण मठ और मिशन, कैन बी रिगार्डेड एज द रिलीजियस डिनोमिनेशंस विद इन द हिंदू रिलीजन एज दे सेटिस्फाई द टेस्ट रिगार्डिंग अ डिनोमिनेशन एज द रिलीजियस डिनोमिनेशन। ठीक है, तो ये आ गया इसमें। द नेक्स्ट केस इज राइट टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन फॉर द रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस, ये हमारा क्लॉज ए में आ गया था। एस्टैब्लिश एंड मेंटेन शुड बी रेड टुगेदर, जैसे मैंने आपको बताया था, दे शुड बी रेड टुगेदर। नाउ नेक्स्ट केस इज अजीज बख्शा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। या दिस केस वॉज फॉर दी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, जैसे मैंने आपको बताया था that the Aligarh University was made under the statute passed by the parliament. Okay, now let's look into the next slide. Right to manage matters of the religion. Article 26 clause B says that religious denominations or the organization is free to manage its own affairs, जैसे मैंने आपको बता दिया था अभी। State cannot interfere, वो भी बता दिया था। Every denomination or the organization enjoys complete freedom in the matter of deciding what rites, ceremonies are essential according to the tenets of the religion. ये हमारा डिनोमिनेशन डिसाइड करेगा। The rights has to be confined to the matter of religion. Matter of religion includes religious practice, rites, ceremonies considered essential for the practice of religion. Right is subject to the such right is subject to the regulatory power of the state. State उसको देख लेगा, रेगुलेट करेगा कि ये राइट ठीक है कि नहीं है, अगेंस्ट द पीपल तो नहीं है, ये देखेगा इसमें। Now let's look into next slide. Right to administer property owned by the denomination. He has the right to acquire the property. This right is limited right, subject to the regulatory power of the state. Again, distinction between the right to manage its own affairs in the matter of religion and right to manage its property. They both are different. Okay. As under clause C and clause D of the Article 26, a religious denomination has the right to acquire and own property and to administer such property in accordance with the law. इसलिए द राइट टू एडमिनिस्टर प्रॉपर्टी ओन्ड बाय द रिलीजियस डिनोमिनेशन वो लिमिटेड राइट हो गया। ठीक है, ये लिमिटेड राइट है एंड इज सब्जेक्ट टू रेगुलेटरी पावर ऑफ द स्टेट अंडर क्लॉज 2 एंड ऑल्सो जनरल प्रॉपर्टी लॉ। ठीक है, इसके अंदर ये लिमिटेड राइट है। दस देयर इज अ क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन द राइट टू मैनेज इट्स ओन अफेयर्स इन द मैटर ऑफ रिलीजन एंड द राइट टू मैनेज इट्स प्रॉपर्टी बाय द रिलीजियस डिनोमिनेशन। ठीक है, अब जो राइट है ऑफ द रिलीजियस डिनोमिनेशन टू मैनेज इट्स ओन प्रॉपर्टी हैज़ बीन प्लेस्ड ऑन द डिफरेंट फुटिंग, उसको डिफरेंट फुटिंग पर रखा गया। और जो हमारा राइट टू मैनेज इट्स ओन अफेयर वाला है वो डिफरेंट फुटिंग पे है। पहला वाला जो है वो फंडामेंटल राइट है विच कैन नॉट बी टेकन अवे एक्सेप्ट ऑन द ग्राउंड मेंशन इन आर्टिकल 25। ठीक है, वेल दी जो दूसरे वाला है दैट इज़ रेगुलेटेड बाय लॉ मीन्स द स्टेट, अगर उसको हम वायलेट करेंगे या इन्फ्रिंजमेंट करेंगे तो वैलिड नहीं माना जाएगा। So thanks for watching our video. Do like and subscribe our channel. Thank you.